अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबा। आज हमारा सबक है तग़य्युर। तग़य्युर एहसान दानिश की लिखी हुई एक नज़्म है। तग़य्युर के माना होते हैं तब्दीली के। तो नज़्म उर्दू में नज़्म का लुग़वी माना तो होता है तरतीब देना, तागे में परोना, जिसको हम धागा कहते हैं। उसकी जो दुरुस्त उर्दू है वो तागा है। तागे में परोना, तरतीब देना, लड़ी में परोना। तो शायरी की ज़ुबान में हम नज़्म ऐसी मंजूम सिन्फ को कहते हैं जिसमें शुरू से आखिर तक एक मज़मून को बयान किया गया हो, एक मौजू को बयान किया गया हो। नज़्म की बहुत सी अक़साम होती हैं। अभी हमने उस तवील सिलसिले में नहीं जाना, हमने सादा नज़्म पढ़नी है और उसके अशार की तफ़हीम जाननी है। तो नज़्म का उन्वान तग़य्युर है। तग़य्युर के माना होते हैं तब्दीली के। तो बहुत सादा बात है, तब्दीली जो है ये बहुत दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि दुनिया में तब्दीली ही वो वह चीज़ है जो हमेशा रहती है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं दुनिया में जो हमेशा रहता हो। तो वह चीज़ जो हमेशा रहेगी दुनिया में, जो रहती है, वो तब्दीली है। अब देखिए पहले शेर में जैसे कहा गया है, हम नशीं कलाम मेरा ला कलाम। हम नशीं दोस्त साथी, कलाम बात को कहते हैं, हम वैसे कलाम शायरी को भी कहते हैं। ला कलाम है यानी मेरी बात ऐसी बात है, मेरा कलाम ऐसा कलाम है जिस पे कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। मेरी बात पे कोई और बात कर नहीं सकता। मेरी बात इस कदर हतमी है, इस कदर यकीनी है, इस कदर दुरुस्त है। भी क्या बात है आपकी जो इतनी हतमी है, इतनी यकीनी है और इस कदर दुरुस्त है कि उस पर कोई बात ही नहीं हो सकती। आखिर ऐसी कौन सी बात है भाई? वो फिर अगले हिस्से में वही बात बताते हैं कि सुन, जिंदगी तग़य्युरे पैहम का नाम है। कि मेरे दोस्त सुनो, जिंदगी नाम है मुसलसल तब्दीली का। पैहम मुसलसल, तग़य्युर तब्दीली। तो जिंदगी नाम है मुसलसल तब्दीली का। यानी अगर मुसलसल तब्दीली आप देख रहे हैं अपने जीवन में, अब जिंदगी का लफ्ज वसीतर मानों में है। जिंदगी सिर्फ वो नहीं जो मैं जी रहा हूं। इस कुर्रे अर्ज पर जितने इम्कानात हैं जीने के, जब तक इस कुर्रे अर्ज पे, पूरी धरती पे जीने के जो इम्कानात हैं, जीने की जो गुंजाइश है, वो जिंदगी है। ये इतना बड़ा मफ़हूम का हामिल लफ्ज़ है। तो फिर इस कुर्रे अर्ज पे जीने के मामलात, इम्कानात, सूरत हाल जो है वो साफ ज़ाहिर है लाखों मरदों करोड़ों सालों से एक सी नहीं, वो मुसलसल बदल रही है, बदलती रहती है, बदलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। इसलिए कहने वाला इस तयक्कुन के साथ, इस यकीन के साथ बात कर रहा है कि मेरा कलाम ला कलाम है, कि आप मेरी बात पे बात ही नहीं कर सकते, कि मेरी बात इस कदर यकीनी, हतमी और आखिरी बात है कि जिस पे कोई बात नहीं कर सकता। तो साफ है इस हकीकत को दुनिया भर के लोग मानते हैं कि जिंदगी तग़य्युरे पैहम का नाम। इसके लिए एक और मिसाल दी जाती है, नदी के पानी की मिसाल, दरिया के बहाव की मिसाल। कि नदी का पानी रोज नया होता है, दरिया के बहाव जैसी जिंदगी होती है कि आज आपने दरिया में बहता हुआ जो पानी देखा है, अगले लम्हे, कल तो दूर की बात है, अगले लम्हे उस पानी को आप नहीं देख सकते, वो तो बह गया, गुजर गया, अब नया पानी है। तो नदी का पानी है जिंदगी, जो रोज बदल रही है, लम्हा लम्हा बदल, हमेशा बदल रही है। वो कभी एक सी रहती ही नहीं है, वो एक सी रह ही नहीं सकती।
सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। तो सबात जो है, हमेशगी जो है, दायमियत जो है, हमेशा रहने वाली जो चीज़ है, बात है, वो सिर्फ तब्दीली की है। सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। ये जो इतना बड़ा कारखाना है कुदरत है, ये पूरी कायनात है, पूरा संसार है, पूरी पृथ्वी है, इसमें सुकून नाम की एक हालत में ठहरे रहने की कोई बात, कोई सूरत है ही नहीं। अगला वाला शेर है कि रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार। तो रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार। तो रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार, है हर सदा हर आवाज जो है, हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार। अब जरा इस शेर को देखते हैं कि रातों को है सहर, सहर कहते हैं सुबह को, तजल्ली कहते हैं रोशनी को, रोशनी की किरण को, सदा कहते हैं आवाज को, फिराक कहते हैं जुदाई को। ये आवाज, ये जुदाई, ये रोशनी, ये सुबह। तो रात को है सहर की तजल्ली का इंतजार। तो जो रातें हैं वो सुबह की रोशनी में बदलने की मुंतजिर। जो रात है वो रात नहीं रहना चाहती, वो बदलना चाहती है, वो तब्दील होना चाहती है सुबह के उजाले में, सुबह की रोशनी में, दिन में। और जो आवाज है वो बेचैन है, किसमें? फिराके खामोशी में, खामोशी की जुदाई में वे। अब ये शायराना हुस्न होता है या शायर का फनी कमाल होता है। आवाज़ जो है, जैसे आप साइंस में भी पढ़ते हैं कि आवाज़ लहरों की सूरत में सफ़र करती है। मेरे बोलने से जो आवाज़ पैदा हो रही है, उस आवाज़ की लहरें जब आपके कान के पर्दे से जाकर टकराती हैं तो आप सुनने लायक होते हैं। मतलब जैसे वाइब्रेशन होती है, जैसे वेव्स होती हैं, इर्ताश होता है। तो आवाज़ एक तवानाई भी है, क्योंकि इसमें इर्ताश है, वाइब्रेशन है, तो साफ ज़ाहिर है इसमें एक बेचैनी भी होती है। आप देखते हैं ज़्यादा आवाज़ में, शोर में एक अजीब तरह की बेचैनी होती है, जिससे बंदा जिच होता है, जिससे बंदा बेजार होता है। तो आवाज़ के अंदर पाई जाने वाली इस बेचैनी को, इस थ्रिल को, इस वाइब्रेशन को, इस इर्ताश को शायर ने खामोशी से जुदाई करार दिया है। जिस तरह हम अपने किसी प्यारे से बिछड़ के उसकी जुदाई में बेकरार होते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आवाज़ें भी अपने अंदर इसलिए तकलीफ का, बेचैनी का पहलू रखती हैं कि वो खामोशी से जुदा हो गई है। हर चीज़ के जोड़े हैं ना दुनिया में, तो ये जोड़ा है, आवाज़ और खामोशी कपल है। तो एक को एक से अलग कर दिया गया है। आवाज़ है तो खामोशी नहीं होगी, खामोशी होगी तो आवाज़ नहीं होगी, तो ये कपल जुदा है। तो आवाज़ के अंदर की बेचैनी कब खत्म होगी? जब उसका मिलन होगा खामोशी से, जब ये फिलहाल में जुदाई दूर हो जाएगी। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस मौजूद दुनिया में हर चीज़ अपनी जिस हालत में मौजूद है, अपनी उस हालत से एक और हालत में जाने को बेचैनो बेकरार है। अपनी उस हालत से एक नई हालत में जाने की तलब रखती है। तो मतलब जैसे नज़्म का उन्वान था, वो तब्दीली वाली बात वैसी की वैसी मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुई है।
वो इधर भी है, वो इधर भी है, वो इधर भी है। रातें दिन होना चाहती हैं, दिन ढलना चाहते हैं, शाम होना चाहते हैं, शाम रात होना चाहती है। एक साइकिल है, एक सर्कल है कि हर चीज अपनी मौजूद सूरत से, मौजूद हालत से एक नई सूरत और एक नई हालत में जाने के लिए बेताब व बेकरार है। मतलब पहले उन्होंने एक दावा कायम किया, एक मुकदमा किया। वो मुकदमा था कि मेरा कलाम ला कलाम है। अब उस अपने दावे और मुकदमे को साबित करने के लिए वो दलाइल ला रहे हैं। दलाइल क्या है कि उसने कहा तब्दीली हमेशा रहने वाली चीज है। तो बताया कि रातें नहीं रुकती, नहीं ठहरती, आती तो जरूर है लेकिन रुकती और ठहरती नहीं है। बेचैन होती हैं हर लम्हा के सुबह में बदले, सुबह की रोशनी में बदले, उजले रोशन दिन में तब्दील हो जाए। इसी तरह आवाज़ें पैदा ज़रूर होती हैं, आवाज़ें आती ज़रूर हैं, सुनाई ज़रूर देती हैं। उनके अंदर जो हिजाम, जो तूफान, जो बेचैनी और बेकली है वो इसलिए है कि वो खामोशी से जुदा है। वो खामोशी का मिलन चाहती हैं, विसाल चाहती हैं, खामोशी से मिलना चाहती हैं, यानी आवाज़ खामोशी में बदलना चाहती है। तो जब वो इसमें एक खूबसूरत बात है, आप जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो उसके बाद एक खामोश होने की तमन्ना अपने आप आपके अंदर पैदा होती है, क्योंकि आप उस सतह पे उस ज़ोर से मुसलसल ज़्यादा देर नहीं बोल पाते। आपको कुछ वक्त बाद ज़रूरत महसूस होती है, ज़रूरत पड़ती है कि आप तो उस खामोशी की तलब ज़रूरत थी उस जुदाई की कि आपने इतनी देर में इतना बोला था और इतना ऊंचा और इतनी ताकत से बोला था। तो इससे आपको ये सारी बातें रोशन होती हैं। और सूए फिजा बहारे गुलिस्तां रवाना है, अगला शेर हमारा कि सूए गुलिस्तां बहारे, सूए गुलिस्तान, सॉरी सूए फिजा बहारे गुलिस्तान रवाना है, थोड़ी गलती हुई। सूए फिजा बहारे गुलिस्तान रवाना है, बहारे गुलिस्तान रवाना है। तो अगला मिसरा हमारा क्या है कि हर वर्ग का सबूत सरापा फसाना है, हर वर्ग का सबूत सरापा फसाना है। सूए खिजा का मतलब खिजा की तरफ, बहारे गुलिस्तान रवाना है, चमन की बहार चल पड़ी है, रवाना है। हर बर्ग, बर्ग कहते हैं पत्ते को, सकूत कहते हैं खामोशी को। हर पत्ते की खामोशी एक मुकम्मल कथा है, एक कहानी है। अब ये मिसरा तकाजा करता है खोलने का कि इस मिसरे को खोला जाए। इसमें बंधन है, जकड़न है, ये बंधा हुआ मिसरा है, इसकी तफहीम, इसका मतलब रोशन नहीं हो पा रहा। तो सादा से आप यूं समझें, सूए गुलिस्तां, सूए खिज़ां बहारे गुलिस्तां रवाना है। वो जो नज़्म का उन्वान था वो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि नज़्म होती हुई है जिसमें एक मौजू अपने तसलसल के साथ अव्वल आखिर कायम रहे। तो वो मौजू चल रहा है कि तगय्युर का अमल, तब्दीली का अमल, सूए खिज़ां, खिज़ां की तरफ चल पड़ी है। क्या चीज़? बहार। क्यों चल पड़ी है? ताकि उसको रिप्लेस करे, उसकी जगह ले ले, उसको चलता करे, उसकी जगह ये आ जाए। तो ये एक तब्दीली का अमल है। तो अगर बहार गुलिस्तां, चमन की बाग की बहार खिज़ां की तरफ चल पड़ी है, रवाना हो गई है, तो किसी लम्हे में भी वो वहां पहुंचेगी और खिज़ां न रहेगी, खिज़ां विदा हो जाएगी, रुखसत हो जाएगी, चली जाएगी और फिर बहार आ जाएगी। तो खिज़ां के होते हुए मंजरनामा
सूरत हाल नक्श कुछ और थे कि पत्ते झड़ गए थे, दरख्त गंजे हो गए थे, शाखें मुरझा गई थी, फूल खत्म हो गए थे, घास खुश्क हो गए थे, हरियाली और सब्जा नाम की कोई चीज नहीं रही थी। अब जैसे ही बहार की आमद होगी तो ये पूरा समा, ये पूरा मंजरनामा बदल जाएगा। हर तरफ आप देखेंगे कि रौनक ही रौनक, हरियाली ही हरियाली, सब्जा ही सब्जा, फूल ही फूल, गुंचे ही गुंचे, कलियां ही कलियां, शगुफे ही शगुफे, न ऐसे न। तो हर बर्ग का सकूत सराबा फसाना है। अब होता ये है कि खिजान के मौसम में पतझड़ होती है, पत्ते झड़ते हैं, पत्ते दरख्तों से टूट कर गिर जाते हैं। क्योंकि जब मौसम खिजां होता है तो पहले मरहले में पत्ते खुश्क होते हैं, कमज़ोर होते हैं, खुश्क और कमज़ोर होके बेजान हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। फिर वो शाखों से टूटते हैं और टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। तो पतझड़ के इस अमल में, पत्तों के इस टूटने के अमल में एक खास रिदम पैदा होता है, एक आवाज़ होती है। जब वो पत्ते झड़ते और गिरते रहते हैं, उनके झड़ने और गिरने का एक खास म्यूजिकल रिदम, एक खास आवाज़ है जो बड़ी पोएटिक किस्म की, शायराना किस्म की होती है। आप भी कभी उसको अगर महसूस करें तो वो आवाज़ आपकी भी समात के हुस्न को ज़रूर मुतासिर करे। अब शायर कहता है क्या है हर बर्ग का सुकून, कि पत्तों के झड़ने गिरने की आवाज सकूत में बदल गई, खामोशी छा गई। इसका मतलब अब कोई पत्ता नहीं झड़ रहा, नहीं गिर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब क्या हुआ कि ये पत्तों का ये सकूत, पत्तों की ये खामोशी जो है, ये तो पूरी एक जीवन कथा है। ये खामोशी ऐसी वैसी खामोशी नहीं है कि पत्ते उगे थे, हरे थे, सरसब्ज थे, शाखों पे कायम थे, मगर अब नहीं रहे, अब गिर गए, झड़ गए। पूरा एक जीवन बीत गया, एक पूरी कथा मुकम्मल हो गई है, जीवन की एक दास्तां मुकम्मल हो गई। इस खामोशी में पूरा एक जीवन छिपा है, एक जीवन की कहानी है इस खामोशी के अंदर, कि अब अगर पतझड़ नहीं हो रही तो ये हमें बताती है कि एक जीवन मुकम्मल हो गया है। तो वो जो तब्दीली की बात शुरू हो गई कि गुंचे खिले थे, कलियां शगुफे पर, फिर खिजां आ गई थी, खिजां आई तो खिजां में जो टुंड से दरख्त हो गए, पत्ते झड़ गए, झड़ते रहे, एक म्यूजिकल रिदम पैदा करते रहे। अब चुप है, जिन्हीं एक जिंदगी एक जन्म बीता है, अब कुछ नई जिंदगियां पैदा होंगी इस जमीन पर, इस धरती पर, इस जहान में। वो अपना नया जीवन आगाज करेंगी। इस खामोशी के बाद फिर जिंदगी बोलेगी, फिर जिंदगी अपना चेहरा दिखाएगी, फिर एक नई बात शुरू होगी। तो वो जो तगय्युर का सिलसिला है, वो जो तब्दीली की बात है, वो वैसी की वैसी ही चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। तो अगला हमारा शेर है, नकहत की कोशिशें के निकलना नसीब हो, मौसम की ये लगन के बदलना नसीब हो। अब बात तो बुनियादी तौर पर वही तब्दीली की ही है, नकहत की कोशिशें के निकलना नसीब हो। नकहत कहते हैं खुशबू को। तो खुशबू की हमेशा ये कोशिश रही कि वो बाहर निकले। इसका मतलब वो कहीं अंदर है, वो कहीं मुक़य्यद है, वो कहीं कैद है, वो किसी बैरियर, किसी हिसार, किसी दायरे, किसी रुकावट में है। तो वो चाहती ये है कि वो उस रुकावट से, उस हिसार से, उस बैरियर से, उस दायरे से, उस कैद से बाहर आए। तो इसके पीछे जो बुनियादी बात है वो इजहार ज़ात की है। हर चीज़ अपना इजहार चाहती है, अपनी ज़ात का, अपने होने का।
तो इजहार इतना बड़ा मामला है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। मगर एक लम्हा को गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कायनात तख्लीक ना करते, ना बनाते, इंसानों को, जहानों को ना भेजते अपने अंबिया और रसूल, रब ताला तो होते, मगर उनके होने का इजहार कहीं भी ना होता, कहीं भी ना होता। अपने इजहार के लिए मालिक को भी उस दायरे से बाहर आना पड़ा। उस दायरे से हमारी मुराद, यानी मालिक जब खुद तो थे लेकिन ये सब नहीं था, हम आप कुछ भी, तो इसकी तख्लीक से मालिक ने अपने होने का इजहार नकहत की कोशिशें कि निकलना नसीब हो, तो वो जो खुशबू निकलना चाहती है उसके निकलने के पीछे भी कुछ ऐसी ही बात है। तो मौसम जो है, मौसमों को इस बात की फिक्र है कि वो बदल, लगन कहते हैं शौक, मौसम की ये लगन के बदलना नसीब। तो मौसम भी एक कैफियत में, एक हालत में, एक मौसम के तौर पर नहीं रहना चाहता। जैसे हम जिंदगी के एक स्टेज पे, जिंदगी की एक हालत में, जैसे बचपना है, जैसे लड़कपन है, जैसे जवानी है, जैसे अधेड़ उम्री है, जैसे बुढ़ापा है। अब देखो, बूढ़े जवान होना चाहते हैं, जवान नौजवान होना चाहते हैं, नौजवान लड़के होना चाहते हैं, लड़के बच्चे होना चाहते हैं। फिर इसी तरह से उल्टा चक्कर चला लें, बच्चे लड़के होना चाहते हैं, लड़के जवान होना चाहते हैं, जवान अधेड़ उम्र होना चाहते हैं, अधेड़ उम्र बुजुर्ग हो। तो ये तब्दीली हर वक्त जारी है, हर जगह जारी है, हर कहीं जारी है। तो अजीब तलबा, हम तवक्को करते हैं इस बात की कि आपको आज इस नज़्म के इन अशार में काफ़ी सारी बातें रोशन हुई होंगी, और जहाँ कहीं अगर आपको कोई इबाहम है, मुश्किल है, तो आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे कॉलेज वीडियो लिंक पे, चैनल पे रब्ता करके अपनी मुश्किल को हल करने के लिए सवाल करके हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि आपको किसी भी मुश्किल में हमारी मुआवनत हर वक्त और हमेशा हासिल रहे। तो आज इतना ही काफ़ी है, इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।